सूरत नसर का जब नुज़ूल हुआ, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी बात से समझ गए कि सूरत नसर का नुज़ूल हुआ और इसके अंदर रब्बुल आलमीन ने 3 अहकाम को जिक्र किया। सबसे पहला हुक्म ये दिया कि मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब इस्लाम के अंदर लोग फौज दर फौज, गरोह दर गरोह लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे। फरमाया दूसरा हुक्म यह है कि मेरा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान कर, अल्लाह की तारीफें ज्यादा से ज्यादा कर। और तीसरा हुक्म यह दिया कि ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करने लग जा। मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठते बैठते अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, लेटते अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उठते अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, बैठते अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से अहकाम आने शुरू हो गए हैं कि मेरा मोहम्मद करीम तैयारी कर ले, तेरा मेरे पास आने का वक्त आ चुका है, अब तू मेरे पास आने वाला है। यानी मोहम्मद करीम आप पर भी वफात आने वाली है, आप पर भी मौत आने वाली है। किस तरह आने वाली है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सूरत पढ़ रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। आपने फरमाया ऐ जिब्रील इस सूरत को पढ़कर, इस सूरत के अंदर मुझे अपनी मौत की खुशबू आती है। क्या फरमाया? इस सूरत से मुझे अपनी मौत की खुशबू आती है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लगाओ ना उन पर गुस्ताखी का फतवा, क्या कहते हैं? फरमाते हैं बलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके लिए आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। ये कौन फरमा रहे हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर आने वाला अजीम शान फरिश्ता ये हुक्म फरमा रहा है, या रसूल अल्लाह ये दुनिया आपके लिए अच्छी नहीं है बल्कि आखिरत आपके लिए अच्छी है। अल्लाह के यहाँ जो आपका मकाम है वो सबसे बेहतर है, वो सबसे बुलंद है। ये बात जिक्र फरमाई। यहां से गौर करो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी मौत के असरात जाहिर होने लगे।